हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको मैथ का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। इसका नाम है लाभ हानि। इसका नाम क्या है? लाभ हानि। आज अपन लोग बेसिक से आज लाभ हानि पढ़ने जा रहे हैं। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, क्या है, कौन से तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग होंगे, फिर इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहले इसके जो भी कॉन्सेप्ट हैं, फॉर्मूलेज हैं, सबको सीख लेंगे। ठीक है ना? तो जुड़ जाइए क्लास से और पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए किस तरीके से सॉल्विंग होने वाली है। ठीक है ना? तो ध्यानपूर्वक देखिए। लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है जी, हमेशा इसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से चेक करेंगे कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं जैसे क्रय मूल्य। क्या है? क्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सीपी, है ना? ये होता है खरीदा हुआ मूल्य, खरीदना, उसको क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। ठीक है ना? और एक होता है विक्रय मूल्य। एक क्या होता है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, मतलब बेचना। ठीक है ना? बेचना, कोई चीज खरीद कर बेच देते हैं। ठीक है ना? एक होगा अंकित मूल्य, एक होगा अंकित मूल्य, मार्केट प्राइस। ठीक है? छपा हुआ मूल्य, वस्तु पर छपा हुआ मूल्य। ठीक है ना? इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। ठीक है? छपा हुआ मूल्य या निर्धारित मूल्य भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? निर्धारित मूल्य। ठीक है ना? तो ये चीजें होंगी। ठीक है ना? अब जैसे इसमें कहेंगे सबसे पहले लाभ। सबसे पहले लाभ कब होगा अपन को? जब सेलिंग में से सीपी घटेंगे तो क्या हो जाएगा? लाभ। ठीक है ना? फिर यदि इसको हानि की बात करें, हानि कब होगी? जब सीपी में से एसपी घटे तो क्या होगी? हानि। मतलब कम रुपए में खरीद कर ज्यादा में बेचेंगे तो लाभ हो जाएगा। ठीक है ना? तो बेचना ज्यादा रहेगा, खरीदना कम रहेगा तो लाभ होगा। जब खरीदना ज्यादा और बेचना कम रहेगा तो क्या होगी? हानि होगी। ठीक है ना? अब जैसे हम परसेंट में लाभ या हानि की गणना करें तो कैसे करेंगे? प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? हमेशा याद रखना, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यानी कि जब भी लाभ हानि की गणना की जाएगी तो सीपी पे ही की जाएगी। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगा, जो खरीदा हुआ मूल्य होगा, उस पे ही गणना की जाएगी, कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई। ठीक है ना? तो प्रॉफिट जितना होगा वो सीपी पे काउंट करेंगे इंटू 100% के लिए। ऐसी लॉस परसेंट निकालना है, जितने का लॉस होगा उतने सीपी के इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगा अपना? दोनों के फॉर्मूले बन गए। क्लियर है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब जैसे मान लो हमेशा अपन को क्या करना है? सीपी 100% मानी चलनी है। क्या मानी चलनी है? 100% मानी चलनी है। जब इस पे हम प्रॉफिट परसेंट जोड़ेंगे, क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट क्या होता है इसमें जुड़ेगा। जैसे सपोज 20%, 20% प्रॉफिट, तो सेलिंग कितनी बन जाएगी अपनी? 120%। याद रखना, जब हम इसी 100 को लॉस, 20% लॉस पर, तो ये कितना हो जाएगा? 80% एसपी। कितनी हो जाएगी? 80% एसपी। ठीक है ना? 100 पे लाभ कहें तो 20% जुड़ जाएगा, घाटा कहें तो घट जाएगा। ठीक है ना? उसी पे तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगी अपनी। अभी इसे में एक तरीका है, जैसे अपन लोग डायरेक्टली सीपी को एसपी में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे। ठीक है? जैसे कोई भी वस्तु जैसे 500 रुपए में खरीद के आए, 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना मूल्य प्राप्त होगा। तो कैसे करेंगे इसको? डायरेक्ट सीपी पर जब अपन लाभ पर बेचेंगे, लाभ पर बेचेंगे तो क्या होगा? यहां जा रहा है पॉइंट देखो, सीपी पे उतनी परसेंट लाभ पर बेच देंगे। ठीक है? तो क्या निकल आएगी? इसकी सेलिंग प्राइस निकल आएगी। ठीक है? अब यदि हानि पर बेचेंगे, हानि पर बेचेंगे तो क्या करेंगे? सीपी उतनी रहेगी, हानि घट जाएगी, लॉस बटे 100, तो क्या निकल के आ जाएगी? सेलिंग प्राइस।
ठीक है। सपोज जैसे एग्जांपल में यहाँ देखें जरा, कार का मूल्य, जैसे कार का मूल्य मान लो 500 रुपए है, ठीक है, 500 रुपए है, 30% लाभ पर बेचना है। कितने लाभ पर बेचना है? 30% प्रॉफिट पे बेचना है। सेलिंग निकालना है इसको, कितने में बिकेगा, ठीक है। अब सीपी कितनी है? 500 इंटू प्रॉफिट कितना हो रहा? 30% का, तो 130/100 काट दो, 13 पंचे 65, 650 रुपए का बिक जाएगा। कितना आ जाएगा? सेलिंग। वही कॉन्सेप्ट हो गया ना, लाभ पर कैसे डायरेक्टली जितनी सीपी है उस पर लाभ पर बेच देंगे, ठीक है ना। जैसे यही हानि हो रही होती, ठीक है, पेन सपोज 50 रुपए का है, ठीक है, लॉस हो रहा है, 10% का लॉस हो रहा है बेचने पर। खरीद के 50 का पेन लाए, लॉस हो रहा 10% का, कितने का बिकेगा? कैसे निकाल देंगे पल्लू? सीपी 50 की 50 रखेंगे। क्या रखेंगे? सीपी 50 की 50 रख देंगे। लॉस वाली वही कॉन्सेप्ट है, 10 का घाटा हो रहा तो कितना बचेगा? 90 बचेगा, इंटू तो 0 कट गया, अपना 45। ये हो गई सेलिंग प्राइस। 50 की चीज कितने में बिकी? 45 में, ठीक है ना। तो डायरेक्टली जब हम सीपी को एसपी में कन्वर्ट करना है तो डायरेक्ट सीपी पे उतनी लाभ पे बेच देंगे या हानि पे बेच, दोनों तरीके से एसपी निकल आएगी। और सीपी हमेशा 100% मान के चलेंगे। जब भी क्वेश्चन में कहेंगे 20% लाभ पर बेचना है तो 120 कर देंगे, और 20% घाटे पे करना है तो क्या कर देंगे पल्लू? 80% कर देंगे, ठीक है। दोनों जगह से एसपी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जैसे हम आपको कहें, यहीं पे पॉइंट बनाइए, सेलिंग प्राइस दिया है किसी वस्तु को, जैसे सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है, 200 रुपया, सेलिंग प्राइस दिया है 200 रुपया, समझना। प्रॉफिट दिया है 50 रुपया, ठीक है। सीपी बताओ, कोई चीज 200 में बेची, 50 का लाभ हुआ, तो सीपी कितनी हो जाएगी? 150 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 150 रुपए। यानी कि सीपी कैसे निकालेंगे? हमेशा इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, सीपी निकालने के लिए जब प्रॉफिट हो तो घटा देना है, ठीक है। और सीपी नेक्स्ट एसपी, और लॉस हो रहा हो तो लॉस जुड़ जाएगा, तो अब भी सीपी निकल आएगी, ठीक है ना। ये प्रॉफिट हो रहा होगा तो सेलिंग प्राइस में से घट जाएगा, यहाँ पर लॉस हो रहा होगा तो जुड़ जाएगा, है ना। एक किताब 50 रुपए में बेची, 10 रुपए का घाटा हुआ। एक किताब 50 रुपए में बेची, 10 का घाटा हुआ, तो कितने की है? 60 रुपए की, है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये इसको नोट करिए, समझ में आ रहा कि नहीं। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, इस पे बेस क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट ये निकालने को आएगा। अभी और इस पे कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं इसी में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए जरा, जैसे सपोज क्वेश्चन एक बनेगा, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनेगा समझ लेना जरा। दो चीज सेम होंगी, उसका अंतर लेंगे। क्या लेंगे? सेम अंतर। जैसे कहा किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसको 30% लाभ पर बेचा जाता तो 200 रुपए अधिक रुपए प्राप्त हो जाते, ठीक है ना। तो इसकी सीपी बताइए, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, यानी कि जब प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट में बेचेंगे, प्रॉफिट और प्रॉफिट पे, तो घट जाएगा, ठीक है। लॉस परसेंट लॉस हो तो घटेगा, प्रॉफिट परसेंट प्लस लॉस परसेंट ये जुड़ेगा, दो अपोजिट चीजें जुड़ेंगी, दो चीजें सेम चीजें क्या होंगी? घटेंगी। और इन सब के बराबर क्या रख देंगे पल्लू? जो एसपी रहेगा, ठीक है। इन सब के बराबर क्या रख देंगे? एसपी। तो इधर से क्या ज्ञात हो जाएगा? सीपी ज्ञात कर लेंगे, ठीक है ना। सीपी ज्ञात कर लेंगे। सपोज जैसे क्वेश्चन कहा है, याद रखना, एक घड़ी को 10% लाभ के बदले 20% लाभ पर बेचें तो 100 रुपए अधिक प्राप्त होंगे, ठीक है ना। 100 रुपए अधिक प्राप्त होंगे।
सीपी ज्ञात कीजिए, सीपी ज्ञात करें, क्या करें, सीपी ज्ञात करें, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, ध्यान रखें, प्रॉफिट परसेंट और प्रॉफिट परसेंट दो चीजें सेम है तो दोनों चीजों को घटेंगे। ये 10% था प्रॉफिट, यहाँ प्रॉफिट 20% था, तो दोनों का डिफरेंस लिया जाएगा, कितना आएगा, 10 आएगा, यानी 10% के बराबर सीपी सॉरी एसपी कितनी दी है अपनी, 100। 1% की वैल्यू निकालेंगे, 100 बटा कितना आ गया, 10, ठीक है ना। और सीपी जब भी निकालनी है तो इनटू कितना कर देते अपन लोग, 100। जब भी सीपी की वैल्यू कहा था कि सीपी हमेशा अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। जो लाभ होते हैं वो सीपी पे जुड़ते हैं और लॉस होता है तो वो घटता है, क्लियर है। एक जीरो कट कर दिए तो कितना आ गया, 1000। 1000 सीपी कितनी आ गई, 1000, क्लियर है। इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो करने इनको इसी तरीके से, क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन, अब जैसे सब एकल बट्टा समझ लेना, एकल बट्टा, इसको समतुल बट्टा भी बोलते हैं, समतुल्य बट्टा। जैसे बट्टा वाला चैप्टर भी इसमें मिक्स है ना, तो ये कैसे निकाला जाता है, एकल बट्टा या समतुल बट्टा निकालने का डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना आप, 100 माइनस 100 इंटू D1 D2 जो भी D3 जहां तक दिए हो लिख देना। D क्या है, अंतर, ठीक है ना, बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो इसको फॉर्मूले को नोट करना, जैसे हम एक एग्जाम्पल में लेंगे 10% का बट्टा, 20% का बट्टा, 30% का बट्टा। क्वेश्चन ऐसा 2 का भी आ सकता, 3 का आ सकता, 4 का भी आ सकता, ठीक है ना। मिनिमम 2 का आ जाएगा, 3 का। तो याद रखना किस तरीके से करेंगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्लास आप लोगों ने देख ली ना तो आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, वो भी प्रॉफिट एंड लॉस का। इस क्लास से फिर आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब किस टाइप से क्वेश्चन करने हैं, कौन सा फॉर्मूलाज है, ये समझना बहुत जरूरी है, तभी फॉर्मूले से आप क्वेश्चन कर पाओगे, क्या ट्रिक लगेगी वो भी समझ पाओगे, क्लियर है ना। और ये ऐसा चैप्टर है, आपको पता है कि हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल मिलते हैं, परसेंटेज हो गया, ये हो गया, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल सीरियसली लें और याद रखें किस टाइप के क्वेश्चन बनने वाले हैं, ठीक है। तो अपन ये बट्टा वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे जरा आइए देखते हैं। 3 बट्टे हैं, कहेगा एकल बट्टा बताइए या समतुल बट्टा बताइए, क्लियर, एकल बट्टा या समतुल बट्टा। तो ये है डिस्काउंट D1 D2 D3, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, हमने बोला ये अपने पास D1 है, ये D2 है, ये D3 है। इसमें लगा देंगे, जैसे फॉर्मूला क्या है, 100 माइनस 100 लेना है, जिसको हम माइनस लेके चल रहे हैं क्योंकि बट्टा हमेशा 100 में से घटता है, ठीक है। जैसे लॉस है वो बट्टा भी 100 में से घटता है, ठीक है। यहाँ पे 100 इंटू D1 हमें घटा के लिखना है, ठीक है। यहाँ पे 100 माइनस लेके लिख सकते थे, तो क्या करना है, घटा के लिखना है। 10% घटाया तो कितना बचेगा अपना बट्टा, 90। यहाँ कितना बचेगा, 80, क्लियर है। यहाँ कितना बचेगा, 70। हमेशा बट्टा घटा के रखना है, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ लिखना घटाकर लिखना है, ठीक है ना, हमेशा लिखना है, घटाकर लिखना है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 100 ये काट देंगे अपन लोग, ठीक है ना। एक जीरो कट, तो ये दो जीरो यहाँ की कट हो गई कि नहीं हुई, एक जीरो ये वाली भी काट दो, ठीक है। गुणा कर दो जरा, 9 8 72 हो गए, इंटू 7 करो, इसमें 7 दूनी 14, हाँ से ले 7 7 49 सॉरी 50, दशमलव आएगा इसका, एक जीरो का, ये हो गया 50.4 आया। अभी 100 में से घटेगा, जी 100 में से घटेगा, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 49.6, ठीक है ना। ये आएगा समतुल बट्टा, ये आएगा समतुल बट्टा, क्लियर है। तो किस तरीके से करना समझ में आया, समतुल बट्टा आता है क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको, ये तरीके से करना, ठीक है। और आगे किस तरीके से करेंगे देखिए जरा इसको, नेक्स्ट देखिए जरा। अब आप ध्यान रखना, जैसे अभी मान लो बट्टा बीच में आ गया, तो याद रखना, देखो सीपी पे
पे क्या लेंगे अपन लोग, लाभ हानि, लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, समझ ना। एमपी पे चलेगा अपना बट्टा, एमपी पे क्या चलेगा, डिस्काउंट यानी कि बट्टा। याद रखना जब लाभ या हानि की गणना होगी, बताया था वो क्या किस पे होगी, क्रय मूल्य पे, ठीक है ना, क्रय मूल्य पे होगी। और जो बट्टा दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है, छूट दी जाती है, वही बात है, तो ये होती है अंकित मूल्य पर, यानी कि छपा हुआ मूल्य, ठीक है, निर्धारित मूल्य भी इसको ही बोल देते हैं। जब कोई भी आप लोग वस्तु खरीदने जाते हैं तो उस पर प्रिंटेड प्राइस होता है, वो होता है अंकित मूल्य, वस्तु का अंकित मूल्य, उसी को बोलते हैं। उस पर जितना परसेंट डिस्काउंट मिलता है तो उस पर लेस करके निकाला जाता है वो चीज कितने की पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना है, हमेशा बट्टा निकलेगा अंकित मूल्य पर और लाभ हानि की गणना होगी सीपी पर, ठीक है। इस तरीके इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है जरा समझ लीजिए। जरा क्वेश्चन हम मान लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखेंगे जैसे एक किताब का मूल्य 500 रुपए है, 500 रुपए है, समझना, एक किताब का मूल्य 500 रुपए है। एक दुकानदार ने 20% बट्टे पर उसे बेचा, 20% बट्टे पर बेचा, ठीक है ना। तो कितने रुपए में बेचा, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, ठीक है ना। ये बात होगी जैसे अपन लोग कहीं भी दुकान पे गए, दुकानदार ने उस चीज को अपन को बेचा, तो भाई उसके लिए तो क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस। लेकिन अपन ने वो चीज खरीदी तो अपन लिए क्या हो जाएगी, कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। जो खरीदेगा वो उसके लिए क्रय मूल्य है, वो बेचेगा जो वो सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। क्लियर है। जब दुकानदार के पास अपन लोग जाते हैं, जैसे कि किताब खरीदने गए, 500 रुपए प्रिंट है, उस पर कितना है, 500 रुपए, तो 500 रुपए क्या है, उसका छपा हुआ मूल्य, यानी कि 500 रुपए छपा हुआ मूल्य है, तो इसको क्या बोलेंगे, एमपी, क्या बोलेंगे, एमपी। इसको बोलते हैं छपा हुआ मूल्य, बोल दो छपा हुआ मूल्य, है ना। अंकित मूल्य, निर्धारित मूल्य, बताया था निर्धारित मूल्य, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये बात वही है। तो यानी कि एमपी अपन को कितना दे दिया, लिख लेंगे जरा, 500 लिख लिया, 500 है कि नहीं है। तो कितने रुपए में उसने बेचा, यानी उसकी सीपी निकालनी है, ठीक है। अब जैसे मान लो बट्टा कितने का है, डिस्काउंट परसेंट 20% का, ठीक है ना। तो कितने रुपए में बेचा और अपन किसी ने खरीदा, कितने में खरीदा, ठीक है, कितने में खरीदा, ठीक है ना। दोनों टाइप के क्वेश्चन कर लेंगे अपन लोग, ठीक है ना। अब जैसे सपोज इसको डायरेक्टली हमें इसकी सेलिंग प्राइस निकालनी, क्या निकालनी, सेलिंग प्राइस। दोनों क्वेश्चन हमने ऐड कर दिए, देखेंगे किस तरीके से। 500 रुपए उसका प्रिंटेड प्राइस हो गया, डिस्काउंट कितना होगा, 20%, तो कितने में चीज बिकेगी, याद रखना, कितने में चीज बिक जाएगी, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो डायरेक्टली एमपी पर, जो एमपी है समझना, उस पे ही बट्टा दे देंगे, कितने का, 20% का। और बट्टा हमेशा क्या होता है, घटता है, याद रखना। 20% घट गया तो कितना बचा, 80 हो गया, काट देंगे, 8 5 40, 400 रुपए में चीज बिकेगी। ये कितने में बिकेगी, 400 में, समझ में आया। यानी कि 500 रुपए वाली वस्तु, किताब जो भी, वो कितने में बिक रही है, 400 रुपए में। क्यों बिक रही है, क्यों उस पर बट्टा दिया गया है। क्लियर है। ये आपको टाइप समझ में आया कि नहीं आया, याद रखना। आप इसी में एक क्वेश्चन और बनेगा, यहाँ देखते जरा। जैसे हम सपोज यहाँ पे शॉर्टकट में लिखते हैं, जैसे मान लो हमने आपको बोल दिया एमपी 1200 है, एमपी 1200 रुपया है, क्लियर है ना। डिस्काउंट परसेंट 20% है, क्लियर। प्रॉफिट परसेंट कमाना है, मान लो 20% कमाना है, क्लियर। तो कहते हैं सीपी बताइए, सीपी फाइंड कीजिए। इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए भी बहुत इजी तरीका है, कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है इसमें। याद रखना, जब हमें इस तरीके से 4 कॉन्सेप्ट दे दें, अंकित मूल्य दे दें, डिस्काउंट परसेंट दे दें, प्रॉफिट या लॉस परसेंट दे दें, सीपी पूछ लें। अब कब क्या करेंगे, कभी बोलो
इसमें चार चीजें हैं, चार चीजें में से कोई एक चीज पूछ लेगा। अभी सीपी पूछ रहा है, कभी सीपी देके एमपी पूछ लेगा, कभी डिस्काउंट परसेंट देके, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन कुछ ना कुछ पूछेगा। तो रिवर्स में भी पूछ सकता हूँ। तो अपन लोग क्या करेंगे, हमने आपको पहले ही बताया है कि प्रॉफिट और लॉस का संबंध होता है सीपी के साथ और डिस्काउंट का सीधा एमपी के साथ, बस सीधा सा याद रखना है। तो सीपी निकालना, सीपी मान लिया आपने एक्स है, सीपी मान लिया एक्स है, एक्स पर हम डायरेक्टली सेलिंग प्राइस कैसे बनाएंगे, यानी कि हम सीपी को बेचकर भी वहां से सेलिंग प्राइस बना लेंगे और यहाँ एमपी को भी डायरेक्टली बेचकर भी क्या बना लेंगे अपन लोग, सेलिंग प्राइस। तो दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लेंगे, ठीक है ना। सीपी को लाभ या हानि पर बेच देंगे तो एसपी बन जाएगा, और यहाँ पर मार्केट प्राइस को अपन भी डिस्काउंट पर बेच देंगे तो वहां से भी सेलिंग प्राइस बनेगा, दोनों को इक्वल कर लेंगे। क्लियर। तो ये टाइप का इस तरीके से क्वेश्चन होता है। 20% का लाभ हुआ मतलब कितना हो जाएगा, 120, रख दिया बढ़ा के, बराबर सेलिंग प्राइस बन गया, सेलिंग प्राइस बन गया। अब मार्केट प्राइस यहाँ कितना था अपना, 1200 था। हमने अभी बताया था मार्केट प्राइस को डायरेक्टली डिस्काउंट पर बेच देंगे तो सेलिंग बन जाती है, ठीक है सर। 20 की डिस्काउंट यानी कितने पे बेच दिया, 80 पर। दोनों जगह से सेलिंग सेलिंग हो गई, दोनों इक्वल हो गई। ये भी सेलिंग कहेंगे अपन, सीपी को लाभ पे बेचा तो बेचा है मतलब सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस को भी डिस्काउंट पर बेचा तो वो भी सेलिंग प्राइस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कट मार दो, ठीक है ना। 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ठीक है ना। 3 चौके 12, ये हो गया 400, 400 दूनी कितने हो गए, 800, 800 रुपया। ये क्या आ गई अपनी सीपी, जो कि अपन को निकालनी थी। समझ में आया कि नहीं आया। इस तरीके से क्वेश्चन करने का कि जब चार चीजें हैं कोई ना कोई एक चीज दे देंगे वो, क्लियर है। और डायरेक्टली संबंध किसका, डिस्काउंट का एमपी से लेके चलना है, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइप इसमें और कौन सा कॉन्सेप्ट बनेगा जरा और देखें फटाक से, ठीक है ना, नोट कीजिए। तो आगे देखते हैं किस तरीके से और क्वेश्चन बनेंगे इसमें, ठीक है ना। जरा पॉइंट से लिखते जाइए। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो इसमें आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट, फिर इसके क्वेश्चन आसानी से होने लगेंगे, ठीक है ना। तो इस चैनल से आप जुड़ जाइए। इस तरीके से मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी क्लासेस होती हैं, ठीक है ना। तो देखते जाइए किस तरीके से चल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से लिखेंगे, जैसे सपोज किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने से, 500 रुपए में बेचने से, समझे, 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। सीपी बताइए, ठीक है ना, सीपी बताना। क्लियर है। एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसमें एक दो और टाइप बनेंगे, फिर डायरेक्टली अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। किसी वस्तु को 500 रुपए में बेचने 20% लाभ होता है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस अपन को 500 रुपए जैसे दे दिया, ठीक है ना, प्रॉफिट परसेंट कितना दे दिया हमने, 20% दे दिया, ठीक है ना। सीपी निकालनी है, ठीक है, सीपी निकालनी है, सब क्लियर है। हमने क्या कहा था, सीपी हमेशा 100% मान के चलेंगे। दो तरीके से, या तो डायरेक्टली कर लेंगे या सीपी एक्स मान के भी कर सकते हैं। डायरेक्ट अपन लोग 100% से कैसे करेंगे, जरा एक बार देख लो, आपको समझ में जैसे आ जाए वो कर लेना, ठीक है ना। जैसे हमने 100% मान ली, जब सीपी 100% है तो 20% का लाभ मिला देंगे तो सेलिंग 120 होगी कि नहीं होगी, 120 हो जाएगी, क्लियर। तो यहाँ पर 120% हो गई, ये सेलिंग हो गई कि नहीं होगी, क्योंकि सीपी 100 है उसमें 20% का लाभ लग गया उस पर, तो 120% सेलिंग प्राइस हो गई। परसेंट में अपनी एक सेलिंग प्राइस 120 हो गई, और रुपए में जो सेलिंग प्राइस दी है उसके इक्वल कर दो, सीधा सा फंडा। ये बराबर का निशान क्या बोलता है, यहाँ चीज बराबर हो, उधर दोनों चेंज सेम होना चाहिए तो बराबर लग जाता है। तो यहाँ पे परसेंट में 120 रख दिया, ये भी सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर रुपए में भी सेलिंग प्राइस, दोनों इक्वल कर लिया। 1% की वैल्यू निकाल ही लेते हैं आप लोग, परसेंट यहाँ हटाया तो 500 अपॉन में कितने आ गए, नीचे 120 आ गए, क्लियर है, 120 आ गए। अब हमेशा सीपी निकालना है तो कितने का इंटू कर देंगे अपन लोग, क्या कर देंगे, 100 का इंटू कर देंगे सीपी निकालने के लिए, क्लियर। सीपी निकालेंगे कितना, इंटू कर देंगे, 100 का इंटू कर देंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा जो भी आएगा, ठीक है। 4 से काट दो, 4 तिया 12, 4 से यहाँ कितना कट गया, 25 12, क्लियर है। ये कट नहीं रहा, यहाँ गुणा करा दो, ठीक है, पॉइंट में जा रहा है, अप्रॉक्स में लिया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना होगा, ये 25 पंचे 125 और 0, ठीक है ना। अब 3 का डिवाइड करना है अपन, 3
चौके 12 कट गया, 3 एकम, यहाँ 5 होता है, 3 एकम 3, 3 18, ठीक है ना, पॉइंट लगा 0, 3 18, यानी समथिंग ये पॉइंट में गया, लेकिन ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। तो करने का तरीका ये समझ में आया कि नहीं आया, इस तरीके से करना। यदि यहाँ पर लॉस पर बेचा जा रहा होता तो क्या कर देते, उतने परसेंट घटा के रख देते पल्लू, ठीक है ना। अब इसमें देखो 20 वस्तुओं का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के एसपी, ठीक है ना। प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट बताइए, क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का नेक्स्ट टाइप है। इसमें किस तरीके से करेंगे, कहेंगे 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी कि जो 20 वस्तुएं जितने में आप लोग खरीदोगे उतने 25 वस्तु बेचने पर उसके मूल्य के बराबर हो जाएंगी। क्लियर। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आएंगे तो क्या करना, रिवर्स कर दो दोनों चीजों को, क्या कर दो, रिवर्स कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट निकल आएगा। यानी सीपी अपने पास कितनी हो जाएगी 25 और एसपी कितनी बन जाएगी 20। अब आपको सीधा सीधा दिख रहा है, सीधा दिख रहा है कि भाई 25 रुपए में खरीद रहे हो और 20 रुपए में बेच रहे हो, लाभ होगा हानि होगी, सीधा भाई साहब हानि हो जाएगी। क्लियर। तो लॉस परसेंट निकलेगा, लॉस कितने का हो गया 5 का। जब भी लॉस या प्रॉफिट किस पे, सीपी पे, नीचे सीपी 25 इंटू 100, 55 25 यानी 20, तो 20% का क्या हो गया अपन को घाटा हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, 20% का घाटा। इस पे लाभ हानि ही पूछेगा, इस टाइप के क्वेश्चन जब रहेंगे तो लाभ हानि ही पूछेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो जरा, इसमें जब भी क्वेश्चन जैसे पूछ ले, सपोज एक फॉर्मूला याद रखना है, x प्लस वाई माइनस, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते या प्लस माइनस से भी कर सकते, कोई भी तरीका, ठीक है। इसको रहने दो, ये वाला रहने दो, इस तरीके से लिख दो, ठीक है, प्लस माइनस लगा के रख दो। इसका मतलब है जैसे सपोज एक क्वेश्चन कहें, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, फिर 20% लाभ पर बेचा जाता है, कुल मिलाकर उसका विक्रय मूल्य कितना होगा, ठीक है ना। तो पहले वाले का भी कितना हो गया 20% लाभ, जब लाभ होगा तो प्लस में वैल्यू आएगी जो कि पहली एक्स हो जाएगी। दूसरी वाली यदि हानि है सपोज, वो माइनस में आ जाएगी, ठीक है, वाई की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है ना। तो 20% लाभ 20% लाभ, जैसे हम कहें पहले 20% लाभ हुआ, पहले 20% लाभ हुआ, फिर 20% हुआ, कुल बताना है। तो 20-20 का ये लगा देंगे अपन लोग, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। 20 प्लस प्लस लगाएंगे, लाभ लाभ हो रहा है, 20 प्लस प्लस 20 इंटू ये, ठीक है ना। तो 20 यहाँ से कितना होगा 40 हो गया, ये कट जाएंगे यहाँ पर, समझ में आ रहा। दो दूनी इधर कितने हो 4, 44% का ओवरऑल लाभ हो गया। यहाँ पर जब आंसर अपना प्लस में आएगा तो वो क्या बताएगा कि लाभ हुआ है, माइनस में आ गया तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन एक प्लस में और माइनस में देगा तो आंसर तरीके अलग से आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन सपोज मान लो, एक क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं इसी तरीके का, देखिए जरा। मान लो पहले प्रॉफिट परसेंट 20% है, फिर लॉस परसेंट मान लो 10% है, ठीक है। ओवरऑल बताइए क्या है, 20 प्लस माइनस 10, 20 प्लस माइनस 10 बटे 100। किसी वस्तु 20% लाभ पर बेचा जाता है और फिर 10% घाटे पर बेचा जाता है, तो बताइए किस तरीके से होगा। तो पहला वाला लाभ प्लस में रख दिए, माइनस में रख दिए, ठीक है। तो यहाँ 20 में से 10 गए, यहाँ से 10 बचने वाले हैं, ठीक है। 2 जीरो ये कट जाएंगे, 2 एकम 2, लेकिन माइनस का बन जाएगा 2 एकम 2, तो कितना बचा 8% के यहाँ पर भी क्या हो गया, लाभ हो गया, है ना। क्लियर है ना। तो इस टाइप से क्वेश्चन समझ में आया। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, जरा एक बार रिवाइज कर लेंगे जरा। इसमें सीपी, एसपी और मार्केट प्राइस, ठीक है ना, एमपी, ये तरीके के इन पे रहेंगे। डिस्काउंट, प्रॉफिट, लॉस, ठीक है ना। तो ये चीज़ों की चर्चा होगी। अब इसमें याद रखना इकलबट्टा वाला भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। इस तरीके करना है सीपी निकालने के लिए।
तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कृपया करके इसको बढ़िया तरीके से नोट बना के लिखिए। उसके क्वेश्चन जो अब मिक्स वाले आएंगे अगली वाली वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए। हर तरीके के आपको टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाया जाएगा, मैथ रीजनिंग जीके जीएस सब तैयारी होगी क्लियर से, ठीक है ना। तो आप देखिए इस तरीके क्वेश्चन समझ में आए हो कमेंट में बताइए, और किस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तो फिर थैंक यू।